Hello everyone. As you know very well that we are reading our chapter number 8 staying safe, and today our topic is first aid. Today our topic is first aid. The first help given to an injured or a sick person before a doctor comes is called first aid. मतलब कि फर्स्ट एड हम किसे कहेंगे? फर्स्ट हेल्प जो कि एक जख्मी व्यक्ति को, इंजर्ड पर्सन को, सिक पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले हम दे सकते हैं। जो भी उसको प्राथमिक सहायता हम दे सकते हैं उसके बचाव के लिए, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। वी कैन सेव समवंस लाइफ बाय गिविंग फर्स्ट एड। हम बेटे फर्स्ट एड दे के किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट एड वो चीज़ है जिसमें हम डॉक्टर के आने से पहले मरीज को या इंजर्ड पर्सन को जो हेल्प देते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू गिव फर्स्ट एड इन केस ऑफ माइनर इंजरीज। हम आज जानते हैं कि हम माइनर इंजरीज में, छोटी मोटी चोट जब इंजरीज आ जाती हैं, चोट लग जाती है, तो उसमें हम फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोज ब्लीड। नोज ब्लीडिंग अगर किसी को हो गई है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? मेक द पर्सन सिट एंड लीन हेड फॉरवर्ड सो दैट ही डू नॉट स्वेलो ब्लड। पर्सन को सीधे बिठा देना चाहिए बिल्कुल, और हेड फेस जो हेड है उसका आगे को कर देना चाहिए। दिस वे ये पिक्चर दिखाई हुई है, ताकि जो है वो जो ब्लड है वो उसके अंदर ना जाए, स्वेलो ना करे ब्लड को, ठीक है, अंदर को ना जाए, ठीक है। Ask him to hold lower half of the nose between the thumb and the finger। और उस पर्सन को बोलिए कि अपनी एक थम और एक फिंगर के साथ नोज के लोअर पार्ट को प्रेस करके रखे। Ask him to breathe through the mouth। और उसे बोले कि वो जब नोज पे उसने थम और फिंगर रखी हुई है फ्रंट पे, तो उस टाइम उसने माउथ से सांस लेना है। स्क्वीज बोथ साइड ऑफ द नोज फॉर अ शॉर्ट वाइल। नोज को स्क्वीज करके रखना है, अंदर की तरफ बंद करके सांस नहीं लेनी, स्क्वीज करके दबा के रखना है जब तक कि थोड़े समय के लिए, जब तक कि ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं हो जाती। डू नॉट लेट हिम ब्लो द नोज। और उसको नोज ब्लो नहीं करने देना है, ठीक है। तो ये कुछ फर्स्ट एड बताई हुई हैं टिप्स जो कि नोज ब्लीडिंग के लिए है। नेक्स्ट इज ब्रूसेस। A bruise is a discoloration, blue black mark on the skin caused by a pressure। ये बेटे ब्रूज क्या होता है? एक ब्लू ब्लैक कलर का मार्क होता है जो कि स्किन के ऊपर पड़ जाता है जब कोई चीज का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। तो अप्लाई आइस पैक ओवर द ब्रूस एज सून एज यू कैन। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो इमीडिएटली उस पर आइस पैक रखना चाहिए। आइस पैक रखना चाहिए। आइस पैक होता है बर्फ़ वाला, मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया था, उसको कहते हैं आइस पैक। बर्फ़ का होता है, बर्फ़ का होता है बेटे, वो फ्रिज में रखा जाता है और आप भी अपने घर में उसको रखें। कस्टर्ड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दिस स्लोज डाउन द ब्लीडिंग अंडर द स्किन। अगर वो स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है तो उसको वो बंद करने में हेल्पफुल हो सकता है। जिसको आप बेटे नील कहते हो ना, कि किसी ने मारा है, नील पड़ा हुआ है, ब्लू ब्लैक से स्किन हो जाए, तो उसको कहते हैं ब्रूज। तो इट में टेक 2 और 3 डेज टू हील। फिर 2-3 दिन में ये चीज़ जो है आइस पैक लगाने से हील हो सकती है। आइस पैक देखिए बेटे ऐसा होता है, ये है आइस पैक, मैं आपको ओरिजिनल में दिखा दूं। ये मेरे घर में मैंने रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कई बार अचानक कुछ चोट वगैरह किसी को आ जाती है तो ये आइस पैक होना घर में हर किसी के बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, बड़ा है। आप भी अपने ये फर्स्ट एड के तौर पे अपने घर में ला के रखो, ताकि कभी भी किसी को प्रॉब्लम कुछ आ जाए इमीडिएटली तो आप इसको फटाफट यूज़ कर सको और उसको बचा सको मेजर इंजरी से, ठीक है बेटे। तो इंसेक्ट बाइट, आगे आ गया इंसेक्ट बाइट। पहले मैंने ब्रूस का बताया कि अगर किसी के नील वगैरह पड़ जाता है, ब्लू ब्लैक मार्क पड़ जाता है, तो आइस पैक लगाना चाहिए इमीडिएटली, और 2-3 दिन में फिर उस जगह पे आराम आ जाता है। वो ब्लू ब्लैक मार्क वही होता है कि जो स्किन के अंदर ब्लीडिंग हुई होती है, ठीक है, उसको ब्रूस कहते हैं। आगे बेटे इंसेक्ट बाइट, किसी
इंसेक्ट के काटने से जो इंजरी होती है। वॉश द एरिया ऑफ बाइट विद द प्लेन वाटर और अ स्लो। जो जिस एरिया पे किसी भी इंसेक्ट ने काटा है उसको पहले तो अच्छे से वॉश करना चाहिए प्लेन वाटर से। अप्लाई आइस पैक ऑन द बाइटन एरिया। आइस पैक लगाना चाहिए उसके ऊपर जहाँ पे काटा है। एटलीस्ट 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट के लिए। दिस विल हेल्प टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। इससे क्या होगा बेटे, एक तो स्वेलिंग नहीं होगी, सोजिश नहीं आएगी और पेन भी कम हो जाएगी। इफ बीटन बाय अ बी और वास्प, अगर बी और वास्प ने, मधुमक्खी ने काट लिया है, अप्लाई कैलामाइन लोशन और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। तो यहाँ तो फिर बेटे अगर आपके घर में कैलामाइन लोशन पड़ा है तो वो लगा दीजिए उस जगह पे, नहीं तो फिर बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट सा बना के अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगा देना चाहिए अगर बी या वास्प ने काट लिया। आगे बेटे बर्न्स आ गया, अगर कोई जल जाता है, कीप द बर्नड एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर अबाउट 5 मिनट्स। रनिंग वाटर जो कूल है उसके अंदर 5 मिनट तक जहाँ पे जल गया उस बॉडी पार्ट को रखना चाहिए रनिंग वाटर के अंदर। यूज एन आइस पैक ऑन द बर्नट एरिया, बर्नट एरिया के ऊपर इमीडिएटली आइस पैक रखिए जो मैंने आपको दिखाया अभी। इफ ब्लिस्टर्स अकर डू नॉट प्रिक दैम, अगर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि जब जल जाती है ना कोई जगह तो उस पर फिर बाद में छाले भी पड़ जाते हैं, तो उसको कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और अ क्रीम, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाइए या क्रीम लगाइए, ठीक है। इस वजह से आपने उसको फर्स्ट एड करना है। When someone faints, अगर कोई चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, फेंट मतलब वो, ठीक है। मेक द पर्सन लाई और ही ऑन हिज हर बैक, उसको सीधा लेटा दें उसकी बैक पे। लूजन द बेल्ट एंड द क्लोथ, अगर उसने बेल्ट लगाई तो बेल्ट लूज करिए, जो भी उसने कपड़े डाले हों उसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए। रेज द लेग्स ऑफ द पर्सन अबव द चेस्ट लेवल, उसकी चेस्ट लेवल से उसकी लेग्स को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। जैसे ये लिटाया हुआ है ना, ये चेस्ट है तो उसकी लेग्स थोड़ी उसकी ऊपर कर दी हुई हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो यहाँ ब्रेन की तरफ ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। स्प्रिंकल सम कोल्ड वाटर ऑन द पर्सनस फेस टू रिगेन कॉन्शियसनेस, उसके फेस के ऊपर थोड़ा सा पानी के छींटे मारे ताकि उसको थोड़ा होश आ सके, कॉन्शियसनेस में वो आ सके। डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द फेंटेड, और कोशिश करिए कि उस व्यक्ति के आसपास जो है क्राउड, भीड़ इकट्ठी ना हो। लेट द फेंटेड पर्सन ब्रीथ फ्रेश एयर, ताकि वो फ्रेश एयर ले सके और भीड़ भाड़ को पास में इकट्ठे ना होने दे, लोगों को इकट्ठे ना होने दे, फ्रेश एयर को आने दे। एट होम, वर्क प्लेस एंड वाइल ट्रैवलिंग, जब भी आप घर में हो, काम पे हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वी शुड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स हैविंग, हमारे पास हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, चाहे हम घर में हैं, काम पे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए या लोशन, मेडिसिन्स होनी चाहिए जैसे कि फीवर की मेडिसिन होगी, लूज मोशन की हो गई, कोई वॉमिटिंग की हो गई, ऐसे जो कॉमन सी मेडिसिन है, कोल्ड की हो गई, ऐसी मेडिसिन आपको रखनी चाहिए उसमें। बैंडेड हो गई, बैंडेजेस हो गई, कॉटन रोल, पेयर ऑफ सीजर, ये सारा फर्स्ट एड का सामान आपके पास होना चाहिए हमेशा। फ़ोन नंबर ऑफ अ डॉक्टर, और उस बॉक्स के ऊपर डॉक्टर्स का, जो आपके फैमिली डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर है उसका नंबर, एम्बुलेंस का नंबर और फायर और पुलिस का नंबर लिखा होना चाहिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली कॉल किया जा सके। बेटे अब कर रहे हैं हम चेक पॉइंट 2 हमारे फिलअप्स। फर्स्ट एड कैन सेव समवन्स लाइफ, फर्स्ट एड किसी की जान बचा सकती है। ए ब्रूस इज कॉज्ड बाय अ प्रेशर, जब उस जगह पे बॉडी पार्ट पे किसी चीज़ का प्रेशर पड़ता है तो तब ये ब्रूस होता है, जो नील मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, पड़ जाता है। कीपिंग आइस पैक ऑन इंसेक्ट बिटन एरिया रिड्यूसेस स्वेलिंग एंड पेन। तो थैंक यू बेटे, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल एक्सरसाइज आपकी करेंगे कंटिन्यू। टिल दैट थैंक यू, हैव अ नाइस डे।